हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। डेली करंट अफेयर के साथ हम सुबह 6 बजे जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो कोई भी क्लास से अभी तक नहीं जुड़ पाया है वो जल्दी से क्लास को शेयर करके अपने दोस्तों को भी ऐड कर दीजिए। और क्लास स्टार्ट होने जा रही है तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो करेंगे उससे पहले एक हमारे थॉट है आज का जो इसमें लगाया गया है। तो किस्मत का तो पता नहीं लेकिन बाजियां एक दिन जरूर पलट देंगे। मतलब किस्मत का तो पता नहीं है लेकिन बाजियां एक दिन जरूर पलट देंगे। मतलब कि किस्मत का तो कुछ पता ही है नहीं, बाजियों का मतलब है कि कब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है? तो केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय। तो कौन सा है जो 9वां राज्य बन गया है? तो सबसे पहले ये बना है 9वां राज्य मेघालय। कौन सा बना है? मेघालय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मेघालय बना हुआ है। ठीक है, 9वां राज्य। तो इससे पहले 8 राज्य हैं, तो 8 राज्यों का बात करें। 8 राज्य, 8 राज्यों में सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले पंजाब, नंबर 2 पर महाराष्ट्र। आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए और एक बार शेयर जरूर कर दिए। नंबर 3 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और नंबर 4 है राजस्थान। नंबर 5 छत्तीसगढ़। नंबर 5 क्या होगा? छत्तीसगढ़। नंबर 7 है झारखंड। और नंबर 7 कौन सा है? मिजोरम है, मिजोरम। और नंबर 8 है केरल। क्या है? केरल। तो नंबर 8 क्या है? केरल हो गया। और नंबर 9 कौन सा हो जाएगा? मेघालय, मेघालय। ठीक है, तो ये 9 राज्य है। ठीक है, जो सीबीआई की जो सहमति जांच वाला आंतरिक मामलों में सीबीआई की सहमति को वापस लेने का इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत की लेनदेन की कीमत घटी है? वित्त मंत्रालय, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत पे। तो किसकी जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत की लेनदेन की जो कीमत है वो घटी है? तो ये किसकी घटी है, इसका आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिए। बस आपका यहाँ पर सुबह नाम नहीं ले पाते हैं, नाम लेंगे तो क्लास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब जो पिछले जनवरी 2022 की जो थी उसमें 8.27 लाख लाख करोड़ और इस समय हुई है। मतलब ये इस समय की है और पिछले जो ये हुई है फरवरी में और जनवरी में हुई है 8.32 लाख करोड़। ये आपकी जनवरी 2022 में थी। ठीक है, तो मतलब इतनी घटी है, मतलब 0.05 लाख करोड़ जो है घटी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना की शुरुआत की है? तो वो किसने की? इसरो, ईसा, नासा और स्पेसएक्स। तो ये इसरो ने नहीं, ईसा ने भी नहीं, स्पेसएक्स ने भी नहीं की है। तो ये की है नासा ने। किसने? नासा ने। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? नासा। तो नासा के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये जो क्लिपर है मतलब यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान है, ये जो है बृहस्पति जो है आपका बृहस्पति जो है ग्रह उसकी जो
चारों मतलब उसकी जो चारों ओर के अध्ययन होगा, और अध्ययन को करेंगे, जो 8 साल में जो अध्ययन हुआ हुआ अनुवर्ती जो अध्ययन है उसको पूरा करेंगे। अब नासा के बारे में मैं आपको थोड़ा जीके के बारे में जो नॉलेज दे दूं, तो नासा की क्या है फुल फॉर्म देखिए। नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना स्थापना हुई है 19 जुलाई 1958 में। ठीक है, 1958। और इसको हो गए हैं 63 ईयर एवो, मतलब 63 ईयर एवो, मतलब 63 साल पहले। ठीक, और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, जो कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए। ठीक है, और इसका ऑनर कौन है, इसका जो मालिक है ऑनर, इसका ऑनर कौन है, इसका ऑनर भी यूएसए है। ठीक है, यूएसए ही है। ठीक है, और संस्थापक, इसका संस्थापक संस्थापक है डी डी आई आइजनर आइजनहावर। ठीक है, आइजनहावर कौन है, डी आइजनहावर। आइजनहावर कौन है, आइजनहावर। ठीक, ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो नासा के बारे में होगी। अब इसरो के बारे में मैं और बता दूं, तो देखिए इसरो इसरो अब इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है, स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में। कब, 1969 में, मतलब 52 ईयर है वो। और संस्थापक विक्रम विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई, ये इसके संस्थापक हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक, ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट होएग जायंट किस राज्य में स्थित, एच जयगढ़, मतलब एच क्या है, एच जयगढ़ एनर्जी के टर्मिनल को प्राप्त हुआ है। तो किसको, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय। तो किसको हुआ है, ये इसका आंसर बताना है। तो ये हुआ है किसको, महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गंगा कायाकल्प के लिए हाल ही में किस मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जिज्ञासा मिशन, स्वामित्व मिशन और आत्मनिर्भर भारत मिशन और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो ये किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसके लिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। और मैं आत्म भारत निर्भर मिशन के बारे में मैं बता दूं आपको कि जो आत्म भारत निर्भर है,
ये 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था कोरोना महामारी के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है निम्न में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है? तो इंडिया एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, स्विस एयरलाइंस और इंडिगो एयरलाइंस। तो कौन है? तो ये है स्विस एयरलाइंस। कौन है? स्विस एयरलाइंस है। ठीक है, तो ये है स्विस एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 कह रहा है केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन करने की मंजूरी दी है? तो 4274.87 करोड़ और 1274.87 करोड़, 2274.87 करोड़, 3274.87 करोड़। तो कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है 3,274.87 करोड़ रुपए की, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये और ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों को चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है? भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, अरावली प्रबंधन बोर्ड, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड और जल प्रबंधन बोर्ड। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जल के द्वारा नहीं, जल प्रबंधन बोर्ड, देवस्थानम के प्रबंधन बोर्ड के द्वारा भी नहीं, अरावली प्रबंधन के द्वारा भी नहीं, तो ये किया गया भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर। और ये भाखड़ा नागल परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी, भारत पाकिस्तान के बीच है, और ये सिंधु जल समझौता के अंतर्गत ये हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई, मतलब किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यूपीआई 13 पे, यूपीआई 999 पे, यूपीआई 123 पे, यूपीआई 332 पे। तो इसका आंसर ऑप्शन में दीजिए, कमेंट बॉक्स चैट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर है ए नहीं है, और बी भी नहीं है, और सी है, बी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? यूपीआई एट 123 पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 कह रहा है भारत अनुसूची वाणिज्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान कब से, मतलब फिर से शुरू करेगा, मतलब कब जो है फिर से शुरू करेगा? 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। तो ये करेगा 27 मार्च से। कब से? 27 मार्च से, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 15, 14, 27, 21। तो ये किया गया है कितने से? तो ये 14 से किया गया है। कितनी से? 14 से किया गया है। ठीक है, तो ये 14। ठीक है, और वुमेन्स डे, वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च, मतलब कल मनाया जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 है डिजी साथी क्या है? ये एक जीके क्वेश्चन है। 24/7 हेल्पलाइन है, यूपीआई भुगतान सेवा है, डिजिटल भुगतान ऐप है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये क्या है? इसका आंसर आपको देना है। तो ये है 24/7 हेल्पलाइन। तो 24 इंटू मतलब 24 घंटे 7 दिन क्या है? हेल्पलाइन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 कह रहा है कि किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से खुद को अलग करने की धमकी दी है? तो रूस, चीन, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया। तो फिलहाल तो एक ही चल रहा है, सब जगह देखोगे रूस और यूक्रेन चल रहा है, तो ये दो तो कट गए, चीन और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है रूस। क्या है इसका आंसर? रूस है। ठीक है,
यूक्रेन नहीं है, तो आंसर हो गया रूस। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बुक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो द ब्लू बुक के लेखक कौन है? नरेश नारायण, अमिताभ कुमार और विजय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है बताइए? तो ये है अमिताभ कुमार। तो कौन है? अमिताभ कुमार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब क्या है? CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च और 9 मार्च। कब मनाया है? तो 1 मार्च को नहीं, 4 को भी नहीं, 9 को भी नहीं, तो ये मनाया है 6 मार्च को। कब? 6 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। और अमित शाह की उपस्थिति में मनाया है। अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। और कहां पर? कहाँ? यूपी के गाजियाबाद में। यूपी के गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये यहाँ पर किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये बताना है, तो कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना। कौन है? उड़ीसा नहीं, पंजाब नहीं, राजस्थान नहीं, तो ये रहा है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अब इसके बारे में बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन है? फर्स्ट पर तो ये हो गया, सेकंड पर, सेकंड पर है महाराष्ट्र। और थर्ड पर है कर्नाटक। फोर्थ पर है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये इसके चार ऑप्शन आंसर हो गए। मतलब चार मैंने आपको टॉप 4 बता दिए हैं। ठीक, अब देखिए 17। तो 17 कह रहा है कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप के लेखक कौन है? महेश मुकुंद मुकुंद और विजय देव राय और विकास कुमार झा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? महेश नहीं, विजय नहीं, और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर है विकास कुमार झा। कौन? विकास कुमार झा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी है? हरप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन होना चाहिए, हरमीत भी नहीं है, झूलन गोस्वामी भी नहीं है, तो मिताली राज है। कौन है? मिताली राज, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये जो सचिन और जावेद जावेद मियादाद जो हैं, उनके बाद कि भारत की तीसरी होगी ये खिलाड़ी, भारत की तीसरी और महिला भारतीय पहली है। तो इन्होंने जो सबसे पहले 2000 में, फिर 2005, फिर 2009, फिर 2013, फिर 2017 और फिर 2022, ये इतने जो विश्व कप क्या है खेले हैं, विश्व कप, विश्व कप खेले हैं। तो खेले हैं, किसने खेले हैं? तो ये खेले हैं मिताली राज ने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि SBI ने अपने उप प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुबोध अय्यर, नितिन चुग और विनीत जैन और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो एक आंसर होगा, सुबोध भी नहीं है, विनीत जैन भी नहीं है, तो ये है नितिन चुग। तो कौन है? नितिन चुग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है, अब SBI की स्थापना, SBI के बारे में देखिए। तो स्थापना है 1 जुलाई 1955 में, ठीक है,
और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक, और चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके जो है चेयरमैन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 कह रहा है कि देश का पहला स्वदेशी जो फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनर्जी एनजी हंसा एनर्जी कौन सा है? हंसा हंसा एनजी है, ठीक है। का ट्रायल कहाँ पर पूरा हुआ है? पुरी, हैदराबाद, पांडिचेरी, पटना। तो पटना नहीं, हैदराबाद नहीं, पुरी नहीं, तो इसका आंसर है पांडुचेरी में। कहाँ पर? पांडुचेरी में हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं 21 है या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, तो 21 भी है। तो 21 देखिए, किस इंश्योरेंस कंपनी ने एफजी डॉग हेल्थ कवर बीमा लॉन्च किया है? फ्यूचर जनरली, इंडिया इंश्योरेंस, भारतीय लाइफ इंश्योरेंस और बजाज जनरल इंश्योरेंस। इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं है तो है ही नहीं। बजाज नहीं है, भारतीय लाइफ इंश्योरेंस ये भी नहीं है, तो इसका है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। यही आपको 24 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे। और आप जल्दी से जल्दी ऑफिशियल देव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, तो इसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ नंबर 3.1 के है, ठीक है। और इसमें क्यूज स्टार्ट होगा मॉर्निंग 8 AM, ठीक है, मॉर्निंग 8 AM पर। ठीक, तो सभी लोग जल्दी से इसमें जुड़ जाएं दोनों चैनल्स में। तो और यहाँ पर जाके मेंबर्स को भी ऐड कर दीजिए थोड़ा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो तक थैंक यू एंड गुड बाय।